नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं साकरिया संजय और मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरे पास अभी एक मोबाइल है नोकिया कंपनी का C2 जिसमें फॉल्ट है, डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट नहीं आ रही है। इसे फॉल्ट को कैसे चेक किया जाता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं उसके रिपेयरिंग सॉल्यूशन के बारे में। पास अभी एक नोकिया कंपनी का मोबाइल है जिसमें मोबाइल को ऑन करने से मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि उसमें लाइट नहीं आ रहा है, लाइट का फॉल्ट है। अभी डिस्प्ले जो है वो नया ही लगाया हुआ है। जो देखते हैं हम उसको कैसे चेक किया जाता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें एक बार वोल्टेज दे के ये देख लेते हैं कि हमारा मोबाइल जो है उसमें एक्चुअली फॉल्ट क्या है। देखो, ये मैं जो डीसी मशीन का कनेक्शन दे रहा हूँ, बैटरी के पॉजिटिव सिरे पे मैंने पॉजिटिव लगा दिया, नेगेटिव सिरा जो है और BSI है, ये दो पॉइंट पे आपको अगर नोकिया का कोई मोबाइल है तो ऐसे लगाना है। उसके बाद आपको ये जो मोबाइल है वो ऑन करना है। देखो, अभी मैं मोबाइल को ऑन कर रहा हूँ। मोबाइल को ऑन करने से ये मुझे दिख रहा है कि ये डिस्प्ले पे अभी नोकिया लिख के आया है, बैकग्राउंड में लाइट नहीं आ रहा है। तो मोबाइल तो ऑन तो हो रहा है, फिर भी ये मोबाइल जो है उस पे डिस्प्ले पे बैकग्राउंड पे लाइट नहीं आ रहा है। देखोगे तो कभी भी आपके पास अगर कोई ऐसा फॉल्ट आता है तो उसको कैसे चेक किया जाता है, आइए हम देखते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसके डिस्प्ले कनेक्टर जो है, इसके ये साइड से 2 नंबर का जो पिन है वो पिन उसका पॉजिटिव सप्लाई पिन है, जहाँ ये वोल्टेज आएगा 20-30 के करीबन ये वोल्टेज आना चाहिए। तो अभी हम एक बार ये देख लेते हैं कि वोल्टेज आता है कि नहीं है। तो सबसे पहले वोल्टेज 200 वोल्ट की रेंज में हम चेक करेंगे, और 200 वोल्टेज की रेंज में इसलिए कि इधर 20 से ज़्यादा वोल्टेज भी आ सकते हैं। इसलिए मीटर का वोल्टेज चेक करने के लिए मीटर का जो ब्लैक प्रोड है वो कहीं ग्राउंड कर देते हैं। ये प्लेट में मैं ऐसे जो है वो ग्राउंड कर देता हूँ। देखो, मोबाइल तो अभी हमारा ऑन ही है। देखो, मैंने एक बार ऑन किया था मोबाइल को। आपको ये बूस्ट वोल्टेज मोबाइल ऑन के दौरान चेक करना है। ये मैं अभी रखता हूँ इधर, जिसका 2 नंबर का पिन है, इधर वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। देखो, ये वोल्टेज आना चाहिए 20-30 के करीबन, अभी वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब कि वोल्टेज बूस्ट इसमें नहीं बन रहा है। अब हम ये डिस्प्ले लाइट बैकग्राउंड जो भाग है उसको एक बार हम ट्रेस कर लेते हैं। देखो, तो आप कभी भी कोई मोबाइल में अगर डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट जो है वो ढूंढ रहे हैं तो सबसे बढ़िया उसका तरीका है कि आप ये कोयल देख लो, बूस्ट कोयल जो है वो ढूंढ लो। बूस्ट कोयल ये डिस्प्ले लाइट विभाग में रहता ही है। तो ये बूस्ट कोयल जो है बढ़िया सा सबसे बड़ा कोयल आता है ये। उसके बगल में आप अगर देखोगे तो एक ट्रांजिस्टर दिखाई देगा जो जिसके 3 कॉन्टेक्ट रहते हैं, और उसके बगल में आप देखोगे तो ये एक डायोड दिखाई देगा। तो ऐसे मैं आपको थोड़ा नज़दीक से बताना चाहूँगा। तो ऐसे कभी भी आप कोई मोबाइल को अब अगर ट्रेस करते हो तो ये सबसे बढ़िया जो ये कोयल आपको दिख रहा है ये उसका बूस्ट कोयल है। उसके बाद आप देखोगे तो इधर ये डायोड दिख रहा है। देखो, तो ये डायोड है, और ये 3 लेग वाले 3 कॉन्टेक्ट वाले आपको ट्रांजिस्टर भी दिखाई देगा। देखो, तो ऐसे कोई कॉन्टेक्ट अगर दिखने को मिले तो ये लाइट विभाग। अब हम जो बूस्ट वोल्टेज चेक करने वाले हैं, ये कैपेसिटर पे चेक करने वाला है। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो वहाँ वोल्टेज आना चाहिए, वोल्टेज आता है कि नहीं वो हम देख लेते हैं एक बार। मोबाइल तो अभी हमारा ऑन ही है। देखो, और मैं इसके लिए जो हमारा मीटर का ब्लैक प्रोड है वो कहीं ग्राउंड कर देता हूँ, रेड प्रोड है वो कैपेसिटर के नीचे के और हमें रखता हूँ। तो इधर वोल्टेज आना चाहिए, अभी इधर भी नहीं आ रहा है, तो मतलब कि हमारा बूस्ट वोल्टेज नहीं बनता है। और हम एक बार इसका इनपुट वोल्टेज देख लेते हैं। इनपुट देखने के लिए ये कोयल या तो ये डायोड के इस साइड से आप चेक करोगे तो इनपुट वोल्टेज आपको मिल जाएगा। देखो, ये मैं अभी चेक कर रहा हूँ, जो 4.2 वोल्टेज 4.1 वोल्टेज आ रहा है, तो मतलब कि डायोड की इस साइड आप देखोगे तो वोल्टेज आ रहा है, इस साइड कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो बूस्ट वोल्टेज बन रही नहीं रहा है। तो अब हम एक बार इसको चेक करते हैं। जब कोई भी मोबाइल में बूस्ट वोल्टेज नहीं बनता है तो आपको 3 चीज़ चेक करना है। सबसे पहले आपको ये बूस्ट कोयल चेक करना है, क्योंकि ज़्यादातर ये ख़राब होता है। उसके बाद ये डायोड चेक करना है, कई बार ये डायोड भी ख़राब होता है। और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर को चेक करना है। तीनों में से कोई एक अगर ख़राब है तो डिस्प्ले बैकग्राउंड जो है बूस्ट वोल्टेज नहीं आता है और डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट नहीं मिलती है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों को एक बार चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो डीसी मशीन का कनेक्शन है वो सबसे पहले चेक करेंगे। हमारा बूस्ट कोयल जो मीटर की 200 ओम्स की रेंज में चेक किया जाता है। मैंने अभी सेट कर दिया मीटर का 200 ओम्स का रेंज। मैं अभी एक बूस्ट कोयल को चेक करके दिखाता हूँ। देखो, ये मीटर का एक सिरा इधर रखना है, दूसरा एक सिरा जो कोयल के इस सिरे पे रखना है। दोनों सिरे पे अगर आप रखोगे मीटर की ये 200 ओम्स की रेंज में, तो बूस्ट कोयल 1 ओम से लेके
2.5 ohms के बीच में कोई रीडिंग आता है तो आपको ये कोयल सही समझना है। अगर ये रीडिंग नहीं मिलता है या कम मिलता है तो ये कोयल ख़राब है। देखो अभी हम देख रहे हैं ये 1.97 जैसे रीडिंग आ रहा है, तो मतलब कि हमारा जो ये कोयल है वो अभी सही है, बूस्ट कोयल का कोई फॉल्ट नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे अपना ये डायोड जो है वो चेक कर लेते हैं। देखो तो डायोड को चेक करने के लिए मीटर की बीप डायोड बजर की रेंज में आपको मीटर में को सेट करना है। ये मैंने अभी सेट कर दिया। उसके बाद आपको जो है वो मीटर का रेड प्रोड है वो डायोड के पॉजिटिव सिरे पे रखना है और मीटर का ब्लैक प्रोड है वो डायोड के नेगेटिव सिरे पे रखना है। डायोड इसमें चेक हो जाएगा। तो अगर डायोड ऐसे हम चेक करते हैं तो 400 से 800 तक रीडिंग आना चाहिए ऐसे फॉरवर्ड बायस में, लेकिन अभी कुछ आता नहीं है। और हम एक बार प्रोड बदल के भी देख लेते हैं। प्रोड बदलने के बाद कुछ नहीं आना चाहिए तो इसमें भी नहीं आता है। मतलब कि ये डायोड का जो चेकिंग रहता है एक साइड बताना चाहिए और एक साइड नहीं बताना चाहिए। बताना चाहिए और 400 से 800 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये डायोड कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब कि डायोड ही इसमें ख़राब है। तो अब हम एक बार ये डायोड को चेंज करके देखते हैं। अभी मेरे पास एक डायोड है, देखोगे मेरे उंगली पे आप देख रहे हो इतना छोटा सा जो आता है डायोड, ये डायोड है। उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि डायोड हमारा सही है कि नहीं है। उसके बाद ये डायोड हम लगाएंगे। देखो तो डायोड को चेक करने के लिए सबसे पहले मैं ये डायोड जो है वो ऐसे मीटर पे ही रख देता हूँ ताकि हम सही तरीके से चेक कर सके। देखो अभी उसका पॉजिटिव सिरा कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है, मीटर की बीप की रेंज में ऐसे डायोड में चेक करना है। देखो ऐसे मैं कोई रखता हूँ। देखो ये अभी बताया है रीडिंग 602 आ रहा है। अभी ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, मतलब कि जब आप ऐसे चेक करोगे और मीटर का रेड प्रोड जिधर आपने रखा है उसका ये पॉजिटिव माना जाता है और ब्लैक प्रोड जहाँ रखा है उसका नेगेटिव है। तो ये डायोड जो है अभी फॉरवर्ड बायस है। मैंने अभी चेक किया, देखो तो ये डायोड तो सही रीडिंग आ रहा है, 400 से 800 के बीच में होना चाहिए। और हम जब प्रोड चेंज करते हैं तब कुछ रीडिंग नहीं आना चाहिए। ये अभी फाइनल चेकिंग नहीं हुआ है। अब या ऐसे रिवर्स बायस चेक करने से कुछ रीडिंग नहीं आना चाहिए। देखो तो ये रीडिंग कुछ नहीं आ रहा है, तो मतलब कि ये डायोड हमारा सही हुआ है। और ये डायोड जो है हम एक बार उस डायोड की निकाल के लगाएंगे। देखो तो अभी ये डायोड मैं इधर ही रहने देता हूँ। देखो ये साइड में रख देते हैं। उसके बाद ये जो हमारा डायोड है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम उसको थोड़ा पेस्ट लगाएंगे। देखो डायोड पे कोई भी सोल्डर या डिसोल्डर करो तो पेस्ट लगाना ज़रूरी है। देखो ये मैंने पेस्ट लगा दिया। अब मैं हॉट एयर गन के माध्यम से उसको उठा लूँगा। देखो ये मैंने हॉट एयर गन ऑन किया है। उसके बाद ये मैंने अभी उस पर हीट दे रहा हूँ। देखो जैसे ही ऐसे गर्म हो जाता है उस तो अपने आप जो है वो सोल्डर सर्किट से अलग हो जाता है। देखो थोड़ी देर आपको ऐसे हीट कंटिन्यू जारी रखना है। उसके बाद जब आपको ऐसा लगे कि डायोड जो है वो लूज़ हो गया है उसके बाद ही आपको एक ट्वीज़र के माध्यम से उठाना है। अभी ये डायोड मैंने सर्किट में से उठा लिया है। देखोगे ये हमारा डायोड है जो मैंने अभी निकाला है। ये डायोड को अभी हम साइड में रख देते हैं, जो ख़राब है इधर में रख देता हूँ। देखो और हमारा जो डायोड है न्यू डायोड ये है, उसको हम फॉरवर्ड बायस की ऐसे लगाएंगे। देखो लगा के देखते हैं। फिर से आपको हॉट एयर गन के माध्यम से उसको भी लगाना है। फॉरवर्ड बायस ही आप लगाए। याद रखिए डायोड जो है वो दोनों साइड नहीं चलता है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस ही काम करेगा। अगर आपने गलत रिवर्स बायस लगा दिया तो ये डायोड जो है वो काम नहीं करेगा। तो एक बार कभी भी डायोड को चेक करके ही लगाए। देखो ये अभी मैंने डायोड जो है वो लगा दिया है। आप देखोगे तो मैं अभी ये बताना चाहूँगा आपको। देखो ये अभी आप देखोगे तो ये अभी डायोड मैंने लगा दिया है। अब उसके बाद एक बार हम फिर से मोबाइल को जो हमारा सप्लाई है वो दे के ऑन करेंगे। देखो वीबेट का जो पॉजिटिव सप्लाई है मैं इधर दे देता हूँ। नेगेटिव सप्लाई जो है वो BSI और नेगेटिव सिरे पे बैटरी कनेक्ट करके मैं देता हूँ। देखो ये सप्लाई भी दे दी। अब मैं ये DC मशीन को ऑन कर लेता हूँ। अब हम पावर स्विच से उसको ऑन करेंगे। देखो ये डिस्प्ले बैकग्राउंड जो लाइट है वो नहीं आ रहा था, अब आ गया। देखो आप देखोगे तो हमारा ये फॉल्ट था डायोड का, हमने सोल्व किया। अब एक बार मैं बूस्ट वोल्टेज आपको बता के दिखाता हूँ। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, मीटर का 200 वोल्ट का रेंज सिलेक्ट करना है और मीटर का जो आपको याद ही है कि मीटर का ब्लैक प्रोड है उसको ऐसे ग्राउंड कर देना है कहीं, और आपको ये मीटर के जो रेड प्रोड से आपको सप्लाई चेक करना है।
सप्लाई चेक करने के लिए मोबाइल ऑन होना ज़रूरी है। मोबाइल अभी ऑन ही है, देखोगे। और उसके बाद मैं ये 2 नंबर के पिन पे ये प्रोड रखता हूँ, कितना वोल्टेज आता है देखो। ये वोल्टेज 12 वोल्टेज आया, 12.7 वोल्टेज ऐसा आ रहा है। तो ये बूस्ट वोल्टेज, अभी पहले हमने चेक किया था, इधर कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा था, अभी ये 12 वोल्टेज आ गया है। अब हम एक बार ये वो कैपेसिटर पे जब हम चेक करते थे उस पर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, देखो। तो इसके लिए ये हमारा जो बूस्ट वोल्टेज है ये कैपेसिटर पे हम चेक करते थे, फिर से एक बार ये चेक कर लेते हैं, देखो ये 12 वोल्टेज आ गया। ये वोल्टेज चेक करने में आपको याद रखना है कि ये प्रोड है, जो जहां आपको वोल्टेज चेक करना है वहां ही टच होना चाहिए, किसी और जगह टच नहीं होना चाहिए। अगर आपने दूसरी और जगह टच कर दिया तो ये वोल्टेज जो है 12 वोल्टेज आ रहा है वो किसी और पार्ट्स पे मिल जाएगा और वो पार्ट्स है वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने देखा कि ये मोबाइल में जो डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट नहीं आ रही थी, अभी ये फॉल्ट सोल्व हो गया है। तो ऐसे कोई भी मोबाइल है आपके पास आता है तो ऐसे हमने देखा कि एक मोबाइल में डिस्प्ले स्क्रीन पे जब लाइट नहीं आ रही थी तो उसको कैसे चेक किया जाता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट लिख सकते हो। हम ऐसे ही कोई सॉल्यूशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।